नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। HACRP, जिसे हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन कहा जाता है, एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो बॉडी में चल रही हल्की सी भी इंफ्लेमेशन को डिटेक्ट कर लेता है। नॉर्मल CRP टेस्ट बड़ी इंफ्लेमेशन पकड़ता है, लेकिन HACRP स्मॉल लेवल इंफ्लेमेशन भी आइडेंटिफाई करता है और यही चीज हार्ट डिजीज रिस्क को समझने में बेहद ही उपयोगी होती है। इसीलिए डॉक्टर इसे खास तौर पर उन लोगों में कराते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होने के बावजूद भी हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेज का डाउट होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे जरूरी सवाल कि HACRP टेस्ट क्यों जरूरी होता है। देखिए, बॉडी में जब भी आर्टरीज के अंदर इंफ्लेमेशन बढ़ती है तो फ्यूचर में प्लेक टूटने और अचानक हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। यह रिस्क नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में नहीं दिखता, लेकिन HACRP इसे बहुत ही पहले पकड़ लेता है, इसलिए इसे अर्ली वार्निंग मार्कर भी कहा जाता है। अगर किसी की फैमिली में हार्ट अटैक जल्दी हुआ है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, स्मोकिंग हैबिट है, डायबिटीज है या फिर अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट कंफर्ट है, तो डॉक्टर HACRP टेस्ट की सलाह जरूर देते हैं। आइए समझते हैं कि यह टेस्ट कैसे होता है। देखिए, HACRP एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, फास्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती। लैब आपके ब्लड में CRP को बहुत ही हाई प्रिसीजन तरीके से मेजर करती है, इसलिए इसे हाई सेंसिटिविटी कहा जाता है। रिपोर्ट में आपका CRP लेवल mg पर लीटर में लिखा होता है। वैल्यू जितनी ज्यादा, इंफ्लेमेशन उतनी बड़ी हुई मानी जाती है। इसके नंबर्स स्मॉल लगते हैं, लेकिन हार्ट रिस्क बताने में बेहद ही पावरफुल इंडिकेटर्स होते हैं। आइए समझते हैं इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। HACRP की नॉर्मल रेंज 1 mg पर लीटर से कम मानी जाती है। अगर आपका रिजल्ट 1 से 3 के बीच में है तो यह मॉडरेट रिस्क माना जाता है, और अगर लेवल 3 mg पर लीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में इंफ्लेमेशन काफी बढ़ी हुई है और फ्यूचर हार्ट इश्यू का रिस्क ज्यादा है, हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि HACRP इन्फेक्शन, फ्लू, चोट या फिर रिसेंट इलनेस से भी बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर हमेशा क्लिनिकल कंडीशंस देखकर ही फाइनल डिसीजंस लेते हैं। आइए जानते हैं कि रिजल्ट हाई आए तो क्या करें। अगर HACRP हाई मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। इसका मतलब बस इतना है कि आपका लॉन्ग टर्म रिस्क बढ़ा हुआ है। ऐसे केसेस में डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल को और अच्छी तरह से कंट्रोल करने, वेट मैनेज करने, स्मोकिंग छोड़ने और शुगर कंट्रोल पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों में 2 से 3 हफ्तों के बाद टेस्ट रिपीट भी किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि एलिवेशन परमानेंट है या टेम्पररी। आइए समझते हैं कि इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। HACRP एक छोटा सिंपल ब्लड टेस्ट है, लेकिन यह आपके फ्यूचर हेल्थ रिस्क का, फ्यूचर हार्ट हेल्थ का बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। यह इंफ्लेमेशन को जल्दी पकड़ लेता है और बताता है कि आपको आने वाले समय में हार्ट डिजीज या फिर एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं है। इसलिए अगर आपके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम जल्दी हुए है, हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल थोड़ी रिस्की है, फिर कोलेस्ट्रॉल परफेक्टली नॉर्मल होते हुए भी डॉक्टर को थोड़ा बहुत डाउट है, तो HACRP आपके लिए एक बहुत ही बड़ा यूजफुल टेस्ट हो सकता है। तो यह थी जानकारी HACRP टेस्ट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।